शेर के den में डाला गया था, गुफा में, तभी उसका प्रमोशन हुआ था। शाद्रक मेशक अबेदनेगो जब उसे अग्नि में डाला गया था तभी उनका प्रमोशन हुआ था। अब्राहम जब अपने रिश्तेदारों को घर बार को छोड़कर जब चल के गया था किधर, रेगिस्तान में, तभी परमेश्वर ने बोला था जिधर जिधर तेरे कदम पड़ेंगे वो जगह मैं तुझे दे दूंगा, तेरे नाम पर मैं लिख के दे दूंगा कर परमेश्वर ने बोला। मैं बराबर बात कर रहा हूँ। तो मैं घर पे सोच रहा था परमेश्वर, उसका और एक मतलब भी हो सकता है। आजकल इतना बारिश हो रहा है मुंबई में, ये बारिश पे चर्च में जो आएगा, इतना दिन से उसका प्रेयर सुना गया नहीं सुना गया, लेकिन ये परिस्थिति में परमेश्वर देखने वाला है। हालेलुया। आप लोग भाग्यवान हैं। इसके लिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि आप लोग आके बैठे और आपको मैं खुश करूँ, सच्ची में आप लोग भाग्यवान हैं क्योंकि आपने परिस्थिति को देखा नहीं, आपने बारिश को देखा नहीं। इतना बारिश आ रहा है, मैं क्या साड़ी तो कोई पहना नहीं, क्या वो हल्दी पहन ली बस, मतलब मैं ड्रेस पहन के आऊंगी तो क्या कीचड़ लगेगा, फिर धोना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या है, बस पंखा को डालकर कमरे को बंद कर मैं कुछ हालेलुया हालेलुया बोलूंगी तो मुझे आशीर्वाद ऑटोमेटिक आएगा। सब झूठ है। आपने ऐसा सोचा नहीं, आपने परमेश्वर को ढूंढना है तो परमेश्वर निश्चय ये सारी बातों को भी अपने किताब पर लिख के रखेगा। हालेलुया। तो आज के दिन भी क्या कुछ वचन देखते हैं, स्पिरिट ऑफ जीसस। तो मैं परमेश्वर का वचन ध्यान कर रहा था, तो परमेश्वर ने आज के दिन भी एक रहस्य परमेश्वर आपके सामने खोलने वाला है। क्या एक्सोडस का किताब निकालते हैं हिंदी बाइबल में? थैंक यू लॉर्ड फादर। हालेलुया। याद रहा एक्सोडस 7, थैंक यू लॉर्ड फादर। याद रहा एक्सोडस 7 1 से 6 तक रीड करेंगे। मैं तब यहोवा ने मूसा से कहा, मूसा कौन है? मोसेस, परमेश्वर का दास, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया। और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहराएगा। जो जो आज्ञा मैं तुझे दूं वही तू कहना, और हारून और फिरौन से कहेगा जिससे वह इस्राएलियों को अपने देश से निकाल जाने दे। और मैं फिरौन के मन में कठोर कर दूंगा, मन को कठोर कर दूंगा, और अपने चिन्ह और चमकदार मिस्र देश में बहुत से दिखलाऊंगा। तभी फिरौन तुम्हारी न सुनेगा, और मैं मिस्र देश पर अपना हाथ बढ़ाकर मिस्रियों को भारी दंड देकर अपनी सेना अर्थात अपने इस्राएली प्रजा को मिस्र देश से निकाल लूंगा। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड फादर। अगर आप ये चैप्टर को आप देखोगे, इसमें परमेश्वर क्या कहता है पता है? जैसा अगर आपको ज्ञान रहेगा मोसेस का जो स्टोरी है, जो कहानी का, उसमें क्या रहता है? परमेश्वर का जो लोग थे, जो इस्राएल वाले लोग, ये लोग इजिप्ट करके एक देश में गुलामी कर रहे थे। तो इजिप्ट का राजा को क्या बोला जाता था? फारोन बोला जाता था, बराबर। तब ये फारोन राजा कैसा था पता है? ये लोगों को गुलाम बना के रखा था। ये लोग अपने हिसाब से सो नहीं सकते, अपने हिसाब से उठ नहीं सकते, अपने हिसाब से खा नहीं सकते, हमेशा एक बंधन पर रहते थे। यही परमेश्वर का वचन कहता है। तो उसमें क्या परमेश्वर मूसा को एक बार जब मिलता है, परमेश्वर कहता है, देख मूसा, मैं तुझे फारोन के ऊपर एक परमेश्वर जैसा मैं तुझे बनाता हूँ। हालेलुया। इसका मतलब क्या है मैं बताता हूँ। Behold, I am making you a God over Pharaoh। जो फारो है, जो राजा है उस देश का, उसके ऊपर मैं तुझे एक परमेश्वर के जैसा मैं ठहराता हूँ करके उस वचन पे बोला गया है। और परमेश्वर क्या कहता है कि मैं उस राजा का दिल को भी मैं कठोर करूंगा करके परमेश्वर बोलता है। तो चिन्ह चमकदार कर, लेकिन वो सुनने वाला नहीं है कर ये वचनों पर लिखा गया। इस चीज के बारे में परमेश्वर आज के दिन भी बात करने वाला है। स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। तो ये चैप्टर को अगर आप देखोगे, जैसा मैंने आपको कहा था, वो फारोन कौन है? एक देश का राजा था। और जो इस्राएल वाले लोग हैं, जो इस्राएल लोगों को उन्होंने क्या करके रखा था? बंदीकरण में डाल के रखा था, एकदम
गुलाम बना के रखा था, उन्हें कमजोरी में रखा था, उन्हें निराशा में रखा था। यही परमेश्वर का वचन कहता। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो? स्पिरिट ऑफ जीसस। अगर एक कैदी को सोच लो, जो जेल में जो कैदी है, हमारा ये जेल को ही सोच लो, क्या कैदी के आराम से इधर उधर फ्रीली जा सकता है अपना मन का हिसाब से? चलो नया पिक्चर आ गया, जाके देख के आते हैं, ऐसे कैदी कुछ कर सकता है? वो अपना कंट्रोल में रहता नहीं है। किसका कंट्रोल में रहता है? वो जेलर का कंट्रोल में, वो लोगों का जो पुलिस है उनका कंट्रोल में रहता है बराबर। तो इस जगह पे क्या है पता है? एक अच्छा उदाहरण मैं देता हूँ। मान लो इंडिया पाकिस्तान का उदाहरण अच्छा रहता है, ज्यादा समझ पे आता है। मान लो इंडिया वाले लोग पाकिस्तान में गुलाम बनकर बैठ गए थे, सेम परिस्थिति हो रहा है। तो वो समय पर परमेश्वर क्या चाहता था? इंडिया वाले लोगों को वो जगह से छुड़ाकर वापस लेके आए। तो परमेश्वर ने किसको चुना था उधर? मूसा को चुना था। हालेलुया। तो ये जगह पर क्या बोला जाता है पता है? वो जो मान लो कि वो जो देश था जो पाकिस्तान है, उसका जो प्राइम मिनिस्टर जो प्रेसिडेंट है वो समय पर कौन था? फैरो करके बोलते हो, टाइटल ही फैरो करके। तो उसके हाथों से छुड़ाकर लोगों को बाहर लेके आने का था। तो परमेश्वर ने मूसा को क्या कहा था? मैं तुझे उसके ऊपर एक परमेश्वर जैसा बनाता हूं, मैं तेरे को उसका खुदा ठहराता हूं करके इस वचन पे बोला गया था। तो इस चीज के बारे में मैं आज के दिन पर बात करना चाहता हूँ। ये चीज को आप समझ गए ना, इसमें बहुत ज्यादा रहस्य है। आज के दिन परमेश्वर क्या बोलना चाहता है सुनते। स्पिरिट ऑफ जीसस। उसके पहले परमेश्वर कौन है कर हमें जानना पड़ेगा। तो क्या एक दो वचन देखते हैं, परमेश्वर के बारे में सीखते हैं कुछ। परमेश्वर कौन है? अगर परमेश्वर का अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखोगे तो परमेश्वर कौन है बताया? बीइंग और अ स्पिरिट हु इज बिलीव्ड टू हैव पावर ओवर नेचर एंड कंट्रोल ओवर ह्यूमन अफेयर्स। मतलब जो हमारा जो नेचर है, जो आंधी तूफान है, सारी चीजों का वो कंट्रोल कर सकता है। और जो इंसान है, ये लोगों का मन को, भावनाओं को सब परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है कर ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बोलता है। और अगर आप देखोगे ना स्पिरिट ऑफ जीसस, बाइबल परमेश्वर के बारे में क्या क्या बोलती है कर क्या कुछ वचन देखते हैं। भजन संगीता 139 में 8, सॉन्ग 139 8, कोई रीड करेगा कोई भी भाषा में? स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। परमेश्वर नए रहस्य को खोलेगा आज के दिन पर। 139 लई में इंग्लिश रीड करो जोर से। 139 लेटर हालेलुया। मैं परलोक भी जाऊं तो उधर है, मैं किधर भी जाऊंगा उधर तू मुझे मिलेगा कर इधर परमेश्वर का दास कहता है। तो उसका मतलब क्या बताए? गॉड इज ओमनी प्रेजेंट, हर एक जगह पर परमेश्वर रहता है कर उसका वचन कहता है। उसके बाद क्या लिखा है पता है? अगर आप देखोगे लास्ट चैप्टर रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य में 1 में 8 अगर आप देखोगे, घर पे आप रीड करना भी लिख के रख लेना। 1 में 8 देखोगे, परमेश्वर बोलता है मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, मैं ही शुरुआत हूँ, मैं ही अंत हूँ कर परमेश्वर कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, आई एम अलमाइटी, मुझसे सब कुछ होगा कर सेनाओं का यहोवा बोलता है। उसका वचन पे लिखा गया है। और अगर परमेश्वर के बारे में और भी अगर आपको जानना है ना, ये सारी चीजों को नोट कर लेना, ये पॉइंट को नोट कर लेना। क्या होने वाला है पता है? ये चीज जानने के बाद जब आप एक चीज को अपने जिंदगी पर क्या बोलते हैं अप्लाई करने लगोगे, तो आपका जिंदगी में एक एक नया नया मिरेकल्स होने लगेगा। ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये शक्तिशाली परमेश्वर के शब्द है। ये क्या बोलते हैं? दिस इज नॉट अ थियरी, दिस इज फॉर प्रैक्टिकल यूज। जो हमारे जीवन में प्रैक्टिकली इसे हम यूज कर सकते हैं। इसके बारे में आप जान लेना, परमेश्वर कौन है करके हमें जानना है समय पर। गॉड इज करेजियस, परमेश्वर कभी डरता नहीं है। परमेश्वर को डरने की
मैं बराबर बोल रहा हूँ, क्यों डरेगा वो? डरता कौन है? वो इंसान या कोई भी डरता है, जो कौन डरता है? मेरा नुकसान हो जाएगा, मेरे पास जो चीज है उसे कोई छीन लेगा करके जो सोचता है वही डरता है, बराबर। परमेश्वर डरता नहीं। गॉड इज करेजियस। और क्या लिखा है? गॉड इज कमांडर, गॉड इज कंट्रोलर। परमेश्वर आज्ञा देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। मार्क की किताब में आप देखोगे, मार्कुस की किताब में 4 में अगर 39 आप देखोगे, 4 में 39 लिख के रख लो। उसमें क्या लिखा है बताया? यीशु मसीह वॉकिंग कर रहा था, तैरने जा रहा था, चलने जा रहा था। किधर चल रहा था? पानी के ऊपर चल रहा था, बराबर। हालेलुया। कितना अच्छा जगह पे वॉकिंग कर रहा है ना, स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। इस पे लिखा है परमेश्वर वॉकिंग कर रहा था, पानी के ऊपर वॉकिंग कर रहा था। और उसके बाद क्या हुआ था? अगर वो वचन पे आप देखोगे, उसने आंधी तूफान को कमांड दिया था, आज्ञा दिया था, और ठहर गया कर कर परमेश्वर का वचन कहता है, स्पिरिट ऑफ जीसस। उसके ऊपर अगर आप देखोगे, गॉड इज अ विक्टर, परमेश्वर जीत प्राप्त करने वाला परमेश्वर है कर कर उसका वचन कहता है। गॉड इज क्रिएटर, परमेश्वर उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है। उसका मतलब जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, उसने बोला था, क्या क्या हुआ था? सूरज आ गया था, चंद्रमा आ गई थी, जो भी जीव जंतु है, सारी चीजें परमेश्वर ने कहा था और ऑटोमेटिकली हो गया था। ही इज क्रिएटर। और आखिरी चीज आप देखोगे, ही नेवर गेट्स डिफीटेड। परमेश्वर कभी भी आज तक हारा नहीं है। मैं बराबर बोल रहा हूँ, परमेश्वर रोया है, एक बार रोया था, लेकिन वो कभी भी हारा नहीं है। पहला चैप्टर से आखिरी चैप्टर तक परमेश्वर को मालूम ही नहीं कि कैसा हारने का करके। तो ये जो मैंने बोला था, आपने नोट किया रहेगा, मैं भरोसा करता हूँ। और परमेश्वर का जो खूबी है उसके बारे में बात करते हैं। यूहन्ना 3:16 में अगर आप देखोगे, हमारा परमेश्वर कैसा परमेश्वर है पता है? ही इज अ लविंग गॉड, वो प्रेम वाला परमेश्वर है कर कर उसके बारे में लिखा है यूहन्ना 3:16 पर। और अगर आप देखोगे, परमेश्वर को पाप पसंद नहीं, वो पाप को कभी भी नहीं देख सकता कर कर परमेश्वर का वचन कहता है। हाबाकुक 1:13 में लिखा गया है। और अगर आप देखोगे, परमेश्वर एकदम दयालु परमेश्वर है, एफिशियन 2:4 में लिखा गया है। अगर आप और भी देखोगे, परमेश्वर अपना जो न्याय है कभी भी तोड़ नहीं सकता। गॉड कैन नॉट ब्रेक हिज लॉस, ये परमेश्वर का वचन कहता है। जिस तरीके से आप और मैं अगर गाड़ी चला रहे, सिग्नल को तोड़ दिया, उसका मतलब क्या है? हमने एक हमारा जो नियम है वो तोड़ दिया, बराबर। सिग्नल लाइट तोड़ दिया। परमेश्वर का स्वर्ग का भी नियम रहता है, और परमेश्वर कभी भी वो नियम नहीं तोड़ सकता। ये चीज मैं आपको कहना चाहता हूँ समय पर। ये सारी चीजों को जैसे आपने देखा था, मैं आज के दिन पर आपको एक रहस्य बोलना चाहता हूँ। भजन संगीता 82 निकालेंगे, सॉन्ग 82 6 to 8, 82 में 6 से 8 तक। मैं चाहता हूँ कि इसे रीड करे करके, ये आज का मुख्य वचन है। I say, your God, you are all sons of the Most High, but you may die like mere men, you fall like every other ruler. Rise up, O God, judge the earth, for all the nations are your inheritance. हालेलुया। रीड करेंगे, दूसरा भाषा है और तमिल की रहेगा, रीड कर सकते हैं। तमिल बाइबल रखना होगा। थैंक यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। तो इस पे क्या लिखा है पता है? भजन संगीता 82 में 6 से 8 में अगर आप देखोगे, उस पे इंग्लिश में लिखा है यू आर गॉड्स करके, मतलब तुम परमेश्वर हो करके लिखा गया। किसके लिए लिखा गया? इंसान के लिए लिखा गया। लेकिन तुम्हारी मृत्यु कैसे होगी? तुम एक इंसान के जैसा ही मरोगे कर कर ये वचन पे कहा गया था। इसके पीछे भी एक रहस्य है। आज के दिन पर एक चीज को हमें बात करना है, परमेश्वर क्या कहना चाहता है ये वचन के द्वारा। स्पिरिट ऑफ जीसस, जैसा हम ऊपर के वचनों में देख रहे थे, परमेश्वर के बारे में पढ़ रहे थे कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, परमेश्वर
उनकी परिस्थितियों को क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। वो जो आंधी तूफान परमेश्वर के खिलाफ आ रहे थे उसे कंट्रोल कर सकता है। परमेश्वर हर एक चीज को उत्पन्न कर सकता है कर हमें पढ़ रहे थे। तो मैं आपको आज के दिन पर कुछ कहना चाहता हूँ। परमेश्वर ने पहले वचन पे क्या कहा था? परमेश्वर ने मूसा को कहा था, मैं तुझे फारोन का क्या बना रहा हूँ? परमेश्वर बना रहा हूँ। मैं बराबर बोल रहा हूँ, आई एम मेकिंग यू अ गॉड ओवर फारो। उसका मतलब क्या है? बिना तेरे आज्ञा के फारोन कुछ भी कर नहीं सकता। फारोन कुछ भी करने दे, तुझे मैं ताकत दे रहा हूँ, मैं तुझे शक्ति दे रहा हूँ कि तू जो भी फारोन करेगा उसे बदलने की तो क्षमता रखता है। वो ताकत मैं दे रहा हूँ कर परमेश्वर ने कहा था। अगर इसके बारे में अगर हम थोड़ा और भी डीप में देखें, परमेश्वर क्या कहना चाहता था पता है? फारोन वो जगह पे लोगों को क्या कर रहा था? वो देश का राजा परमेश्वर के लोगों को क्या कर रहा था? गुलाम बना के रखा था। बराबर उन्हें खाना देता नहीं था, मारता था, बंदीकरण में बंधन में डाला था। मैं बराबर बोल रहा हूँ, अगर परमेश्वर कह रहा है मूसा से कि मैं तुझे फारोन का परमेश्वर बना रहा हूँ, उसका मतलब क्या बोल रहा है पता है? इनडायरेक्टली वो जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति के ऊपर मैं तुझे एक परमेश्वर बना रहा हूँ। आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? God said, I am making you God over that circumstance. मैं बराबर बोल रहा हूँ। वो जो परिस्थिति थी, वो परिस्थिति के ऊपर मैं एक कंट्रोल दे रहा हूँ कर परमेश्वर ने जगह पे बोला था। ये रहस्य आज के दिन पर हमें जानना है। अगर परमेश्वर का अभी परमेश्वर के साथ हम खुद को कंपेयर करते हैं, ठीक है? हम परमेश्वर के संतान हैं और परमेश्वर का वचन कहता है जैसा वो परमेश्वर है, हम क्या यू आर गॉड्स कर दिया, आप छोटे छोटे परमेश्वर कर परमेश्वर का वचन कहता है। अगर ये सच्चाई है तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है? गॉड इज ओमनीपोटेंट। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मैं बराबर बोल रहा हूँ, स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया। अगर ये सच्चाई है, अगर परमेश्वर बोलता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, आंधी को कंट्रोल कर सकता है, तूफान को कंट्रोल कर सकता है, मुर्दे लोगों को उठा सकता है, जीवित कर सकता है, अंधों को ठीक कर सकता है, अगर परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, अगर आप छोटे परमेश्वर हो तो आप भी सब कुछ कर सकते हो। मैं बराबर बोल रहा हूँ। बाइबल में लिखा है ऐसा, रीड करते हैं फिलिपियंस का किताब में 4:13 अगर आप देखोगे, I can do all the things through the Christ who gives me strength। उसका मतलब क्या है? मैं सब कुछ कर सकता हूँ। I can do all the things। ऐसा कोई चीज है नहीं इस धरती पर कि मैं कर नहीं सकता हूँ, but through the Christ who strengthens me। मेरा परमेश्वर, मेरा मसीहा के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। उसका मतलब क्या है? हमारी एक परिस्थिति है, हमारी ऐसी परिस्थिति है कि हमारी एक बड़ी सी जरूरत है। एक उदाहरण दे, शायद आपको एक घर खरीदना है, आपको एक डेट के अंदर खरीदना है, आपको नया घर चाहिए। घर तो लाखों में और आपके पास पैसा नहीं है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। या फिर आपके घर पे कोई बीमार है, डॉक्टर ने बोल दिया सब कुछ खत्म हो चुका है, वो परिस्थिति आप जैसा चाहते हो वैसा परिस्थिति नहीं है। मैं बराबर बोल रहा हूँ। या फिर आपका बेटा या बेटी वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे, स्कूल में क्या है, कॉलेज में क्या है, जीरो है, कुछ भी कर नहीं पा रहे, वो परिस्थिति आपके हिसाब से नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज के दिन पर क्या कहता पता है? जैसा मूसे को बोला था, मैं तुझे वो परिस्थिति के ऊपर एक परमेश्वर बना रहा हूँ। I am making you God over that circumstance। मैं मूसा में जो फारोन है उसके ऊपर मैं तुझे परमेश्वर बना रहा हूँ। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसे परमेश्वर आज के दिन पर भी क्या कहना चाहता है पता है? Have the God-like attitude। परमेश्वर के जैसा तुम्हें भी सोचना पड़ेगा। जैसा परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, उसका मतलब है आप भी कर सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है आप और मैं यीशु मसीह के शरीर के अंग है कर हालेलुया। मैं बराबर बोल रहा हूँ, मैं बराबर बोल रहा हूँ। ये चीज को आपको और मेरे को भरोसा करना पड़ेगा। कोई आपकी धमकी दे रहा है, आपको मिटा डालूंगा, खल्लास कर डालूंगा, जिंदगी की वाट लगा दूंगा, उस समय पर डरने का नहीं, क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कभी भी डरता नहीं। बराबर कभी देखा परमेश्वर डर रहा था करके? परमेश्वर डरता नहीं, बिकॉज गॉड इज ऑलमाइटी। परमेश्वर को कोई भी
हरा नहीं सकता। इसी तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है मैं परमेश्वर के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ। If God can do, even I can do। यीशु मसीह ने इसलिए तो बोला था, जीसस ने क्या बोला था, जो जो अद्भुत मैं करता हूँ वो भी तुम करोगे और मुझसे भी थोड़ा एक्स्ट्रा करोगे करके यीशु मसीह ने कहा था। इस चीज को हमें भरोसा करने की जरूरत है। हर एक परिस्थिति में एक चीज याद रखना, यू आर गॉड्स, यू आर लाइक गॉड ओवर दैट सर्कमस्टेंसेस। वो परिस्थिति के ऊपर तुम एक परमेश्वर जैसे हो। कोई मेरे को कहता है मुझे ज्ञान नहीं है, मैं पढ़ाई कर नहीं सकता। एक से मैं कल मिला था, उन्होंने मेरे को कहा था मेरा जिंदगी खत्म हो गया, मेरे को काम से निकाल दिया गया, इसके बाद मुझे किधर भी काम नहीं मिलेगा। मैं बोलता हूँ परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर तुझे क्या कह रहा है, तुझे परमेश्वर करके ठहरा रहा है। God is making you a God over the circumstances। पर अगर तुम्हारा जो परिस्थिति जो तुम्हें पसंद नहीं है, वो परिस्थिति अगर फारून जैसा है, तो परमेश्वर क्या कर रहा है, वो परिस्थिति के ऊपर एक कंट्रोल दे रहा है। यही परमेश्वर का वचन कहता है। क्या एक तो वचन देख के खत्म करते हैं, स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया। उसके नीचे देखेंगे गॉड इज करेजियस। परमेश्वर डरता नहीं है, जो हमने पढ़ा था। अगर परमेश्वर डरता नहीं, अगर आप और मैं छोटे छोटे परमेश्वर है, तो उसका मतलब क्या, आपको और मेरे को भी नहीं डरना चाहिए। भजन संहिता क्या करता है, 46 में 1 पे क्या लिखा है, इंग्लिश में रीड करोगे तो कहता है God is my refuge and my strength, very present help in trouble, therefore I will not fear even though the earth be removed or the mountains be carried through the midst of the sea। परमेश्वर क्या है, मेरा बल है, मेरा गढ़ है, मेरा शरण स्थल है, मैं नहीं डरूंगा करके। अगर परमेश्वर नहीं डरेगा तो आप और मैं, एक छोटा छोटा परमेश्वर आपको और मेरे को भी नहीं डरना चाहिए कर परमेश्वर का वचन कहता है। स्पिरिट ऑफ जीसस, अगर आप और भी रीड करोगे उसके नीचे जिस तरीके से हालेलुया परमेश्वर ने आंधी तूफान को कंट्रोल किया था। मैंने बोला गॉड इज कमांडर, परमेश्वर कंट्रोल कर सकता है हर एक चीज को। आंधी तूफान होने दो या फिर कोई शत्रु तुम्हारे खिलाफ होने दो, परमेश्वर आज्ञा दे सकता है, परमेश्वर कमांड कर सकता है। इसी तरीके से आप और मैं भी कमेंट दे सकते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूँ। लूका की किताब में 10 में अगर 19 आप रीड करोगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैंने तुझे सांप के ऊपर, बिच्छुओं के ऊपर, शैतान के हर एक काम के ऊपर अधिकार दे दिया। मेरे को एक बात बताओ, आपका आशीर्वाद के खिलाफ रुकावट कौन लेके आता है? आप बिजनेस खोलते हो तो नुकसान कौन लेके आता है? आप पैसा जमा करते हो बैंक पे, देखते हो अच्छा 10,000 है, अभी तो महीना अच्छा निकलेगा, एक हफ्ते में देखोगे 10,000 का 2 जीरो गायब हो गया, 10 रुपया पड़ा है। कैसा होता है, कैसा होता है? अचानक कोई हॉस्पिटल घर वाला चला जाता है, 10,000 उड़ जाते हैं। लेकिन परमेश्वर आज के दिन पर कहना चाहता है, स्पिरिट ऑफ जीसस, मैंने तुझे शैतान के ऊपर क्या किया है, अधिकार दिया है कर परमेश्वर का वचन कहता है। अगर परमेश्वर ने शैतान के ऊपर अधिकार दे दिया, शैतान को तुमने बांध दिया, तुम्हारी रुकावट अगर खत्म हो गई और अगर तुम परमेश्वर से नजदीक हो, अगर परमेश्वर के साथ नजदीक रहोगे तो क्या होगा? आशीर्वाद तो मिलना है, मिलना है। कोई बोल सकता है ऐसा कि बारिश में मैं खड़ा था, खड़ी थी और एक बूंद भी पानी मेरे ऊपर नहीं गिरा? कोई बोल सकता है? उसी तरीके से परमेश्वर के पास खड़े रहोगे, आशीर्वाद आना ही आना है। हालेलुया। एक ही ब्लॉक रहता है, एक ही रुकावट रहता है, शैतान। एक शैतान को भी तुम आज्ञा दे दो, शैतान हट जाएगा और आशीर्वाद तुम्हें ढूंढ कर आएगा। परमेश्वर का वचन कहता है हैव अ विनर्स लाइक एटीट्यूड। थैंक यू लॉर्ड फादर, हालेलुया। और आखिरी वचन आप देखोगे, प्रो नीति वचन, स्पिरिट ऑफ जीसस, 18 में 21 अगर आप रीड करोगे, उसमें लिखा है मरण और जीवन तुम्हारे जुबान से होती है। लाइफ एंड डेथ इज इन द अथॉरिटी ऑफ दैट टंग। मरणो जीवनो नाम इन अधिकार। उसका मतलब क्या है बताया? आपको एक अच्छा उदाहरण में देता हूँ। जैसे आजकल टीवी में देखते हैं बच्चे लोग क्या क्या देखते हैं, सुपरमैन रहता है, वो ड्रेस वो जैसे पहनते हैं उड़ के चला जाता है हवा में। ऐसे उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ। वैसे देखोगे और एक हीरो आता है, उसके पास कुछ रहता है, वो जैसे वो रिमोट को ऑन करते हैं उसके अंदर क्या रहता है, एक पावर आ जाता है, वो हवा में उड़ता है,
टैंकर को उठाता है। एक सुपर हीरो के पास एक पावर रहता है। यही चीज हम देखते हैं ना, आप भी एक सुपर हीरो, आपके पास भी ताकत है। आपका पावर कब रिलीज होता है पता है? जब आप अपने जुबान से पॉजिटिवली बात करने लगो, जब जुबान से बोलने लगो कि मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करके देगा। जब आप बोलने लगो कि मैं फालतू नहीं, लोग बोलेंगे तो फालतू है, तू कच्चा है, तेरे जिंदगी में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन आप अपना सुपर पावर को रिलीज करो। कैसा पावर को रिलीज करोगे? मुंह खोल के बोलना। योबू ने, परमेश्वर का जो दास है अय्यूब, उसने अपना पावर रिलीज किया था। गरीब बन गया था, कोड़ी वाला बन गया था, लेपर बन गया था। उसने क्या बोला था? उसकी बीवी ने बोली परमेश्वर को गाली देंगे मर जा करके। इतना अच्छा बीवी 24 कैरेट कहीं मिलेगी? नहीं मिलेगी। हालेलुया। लेकिन योबू ने क्या बोला था? नेगेटिव बात नहीं करूंगा, मैं अपना पावर को रिलीज करूंगा। मेरा परमेश्वर ने मेरे को दिया, मेरा परमेश्वर ने लिया, वो मेरा परमेश्वर है। पॉजिटिवली बात किया था, मेरा परमेश्वर मेरे लिए सब कुछ करेगा। हुआ क्या था? उसके बेटी के जैसा बेटी पूरा दुनिया में नहीं थी, उतना सुंदर नहीं थी। पैसा, धन दौलत सब कुछ किसने प्राप्त किया था? अय्यूब नामक व्यक्ति ने प्राप्त किया। कैसा प्राप्त किया था? क्योंकि उसको मालूम था मेरा सुपर पावर कब रिलीज होता है पता है? जैसे मैं पॉजिटिवली बात करूं, जैसे मैं बात करूं कि मेरा घर का झगड़ा परमेश्वर सॉल्व करने वाला है, जैसे मैं बात करने लगूं ना, 1-2 दिन पे कुछ होएगा नहीं, लेकिन मैं बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा, बोलते रहूंगा। एक दिन आप देखोगे जो लड़ाई कर रहा था वो आकर खुद माफी मांगेगा। मेरे जिंदगी में हुआ है, आपके जिंदगी में भी होगा। उसी तरीके से आप देख रहे हो कि नहीं? एक अच्छा उदाहरण आपको दे। एक छोटा सा लड़का था, वो लड़का का नाम एडी था, ठीक है? तो वो लड़के को देखोगे तो उसका जो टीचर थी, उसका टीचर ने बोला इसको घर पे लेके जाओ, इसका दिमाग चलता नहीं है, पढ़ाई कर नहीं सकता करके। उसका मम्मी को बोला था, छोटे लड़के के, उसका मम्मी इसको घर पे लेके गई और वो बेटा बोल रहा है मम्मी क्या हुआ करके, क्यों टीचर ने मेरे को स्कूल भेजा? तो उसका मम्मी ने क्या बोला था पता है? मम्मी ने ऐसा नहीं बोला कि बेटा तू बुद्धू है, तू नालायक है, अपने बाप पे ऐसा बोला नहीं था। उसका मम्मी ने क्या बोला था पता है? बेटा तेरा टीचर बोल रही है आपका बेटा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है, हम उसको सिखा नहीं पा रहे, इतना ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो उसने भरोसा कर लिया, वो जो बेवकूफ था उसने मान लिया था और उसका मम्मी उसको सिखाने लगी। वो बेटा पढ़ाई करने लगा। एडी पढ़ के आज के दिन पूरा दुनिया उसको थॉमस अल्वा एडिसन के नाम पर जानते हैं। बल्ब का आविष्कार उसने किया, साइंटिस्ट बन गया। देखो एक शब्द का करिश्मा आपने देखा। उसका मम्मी ने क्या किया था? एक टांग पर खड़ा रह के कुछ बोला था ऐसा साधु के जैसा। क्या बोला? बेटा तू इंटेलिजेंट है, तू जिंदगी में बहुत बड़ा नाम करने वाला है। उसने भरोसा कर लिया था, उसने मान लिया। हुआ क्या था पता है? उसका मम्मी एकदम इंटेलिजेंट थी, उसने क्या किया? बेटे के अंदर का सुपर पावर को रिलीज कर दिया था। आज के दिन में मैं आपको बोलना चाहता हूँ, जब भी बात करोगे ना, परिस्थिति के ऊपर आपको कंट्रोल है, ये आपको भरोसा करना पड़ेगा। स्कूल में जो बच्चे बेटा बेटियां जाती है, आपको परमेश्वर क्या कर रहा है बता? पढ़ाई कर रहे हो ना, तो परमेश्वर गॉड इज मेकिंग यू गॉड ओवर दैट एजुकेशन। उसका मतलब है पढ़ाई के ऊपर परमेश्वर तुम्हें क्या कर रहा है? और कड़ोल बोला उन्होंने पढ़िपुका मेला आंडर ना आकर। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो? वैसे आपका घर पे पैसा नहीं आ रहा है ना, पैसे के ऊपर परमेश्वर तुम्हें एक परमेश्वर बना रहा है। जिस तरीके से परमेश्वर ने फारून के ऊपर मूसा को एक परमेश्वर ठहराया था, उसी की तरह जो पैसे की कमी है ना, जाके पैसा को कंट्रोल करो। आई से दैट मनी इज अ स्पिरिट। पैसा भी एक तरीके का एक आत्मा है करके मैं आपको बोल सकता हूँ। डर एक तरीके का आत्मा है, वैसे पैसा भी एक तरीके का आत्मा है, मैं आपको बोल सकता हूँ। कंट्रोल करना जानो, उसके ऊपर एक परमेश्वर बन जाओ, उसके ऊपर एक अधिकार लेके आओ। तुम्हारा एक ही परमेश्वर है जिसे तुम नमन करोगे, वो सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर यीशु मसीह। लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, उस हालातों के ऊपर एक कंट्रोल लेके आओ, उसके ऊपर क्या करो? एक कमांडर बन जाओ करके मैं बोलना चाहता हूँ। अगर आप कोर्ट में देखोगे क्या होता है, वो जज बैठा रहता है बराबर, तो लॉयर क्या बोलते हैं? मिलॉर्ड बोलते हैं बराबर। उस जगह पर कैसे रहता है पता है? वो एक
परमेश्वर का स्थिति में वो बैठा रहता है, वो इंसान का जिंदगी को निर्णय कर सकता है, क्योंकि उसको वो अधिकार दिया गया। मैं बराबर बोल रहा हूँ। जमीन को जो अपना नाम पे रखते, क्या बोलते हैं, लैंड लॉर्ड, बराबर मैं बोल रहा हूँ। और लॉर्ड एक शब्द को ध्यान से आप देखा करो, वो जगह के ऊपर वो एक कंट्रोल कर रहा है, उसके अथॉरिटी, उसका अधिकार के अंदर वो चीज है। मैं आज के दिन पे बोलता हूँ, आपके परिस्थिति के ऊपर आप अधिकार लेके आ जाओ, बोलो, बिंदास बोलो, बड़ा से बड़ा जो बिजनेस है वो मेरा है, बड़ा सा बड़ा जो जॉब है वो मेरा है, पैसा मेरा है, कार मेरा है, बंगला मेरा है। मुंबई में हजारों फ्लैट बनते, देख रहे हो, 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, कौन सा अपार्टमेंट है, लोधा अपार्टमेंट, बराबर। थाने में, वागले में मैं भी था, इधर एक से एक बिल्डिंग, उसको देखोगे, अरे यार कभी ना एक दिन तो ऐसा ही फ्लैट मिलना चाहिए, वो एक दिन आता नहीं है। मैं आज के दिन आपको बोलना चाहता हूँ, आपका जो नौकरी है, आपका तनख्वाह है, उसको देखो मत, परमेश्वर को देखो। परमेश्वर ने बोला, मैं तुझे परिस्थिति के ऊपर एक परमेश्वर ठहराता हूँ। आई एम मेकिंग यू गॉड ओवर द सर्कमस्टेंस। पॉजिटिवली बात करने लगो, आपको जल्द से जल्दी वो फ्लैट के अंदर आप जाओगे और हम लोग प्रेयर मीटिंग कंडक्ट करेंगे। थैंक यू लॉर्ड। उठ जाएंगे, प्रार्थना करते हैं। स्पिरिट ऑफ जीसस, हालेलुया। आज के दिन जो मैंने कहा था, शायद परमेश्वर ने आपको समझाया रहेगा, शायद आप समझ गए रहेंगे। मैंने आज के दिन पर आपको एक ही चीज कहा था कि परिस्थिति के ऊपर वो तुम्हें एक परमेश्वर जैसा ठहराता है। तुम्हारा तो एक ही परमेश्वर है और केवल वही परमेश्वर है, उसके सिवा और कोई परमेश्वर नहीं है। मैं मानता हूँ बाइबल का वचन कहता है, लेकिन मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ, Behold, God is making you a God over your circumstance. Behold, I am telling you that God is making you a commander over your circumstance. God is making you a controller over your circumstance. Behold, God is giving you authority to control all your situations, conditions and circumstances. God is giving you control. परमेश्वर तुझे कंट्रोल दे रहा है कर आज के दिन पर मैं कहना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर ने कहा था मूसा को कि मैं तुझे फारोन के ऊपर एक खुदा ठहराता हूँ, उसका मतलब क्या है बता, तू फारोन को कंट्रोल कर सकता है। फारोन तुम्हारा दुश्मन है, बराबर। मूसा का दुश्मन फारोन था, आज के दिन भी तुम्हारा दुश्मन कौन है? तुम्हारा दुश्मन और शैतान है। शैतान तुम्हारे खिलाफ जीत नहीं सकता। मैं तुझे उसके ऊपर भी खुदा ठहराता हूं। परमेश्वर कह रहा आज के दिन पर, परमेश्वर के सत्य वचनों पर इतनी ताकत है, इतना ज्यादा ताकत है, पता है तुम्हारे जिंदगी को बदल सकती है। जो दुनियादारी वाले जो पत्थर को भरोसा करते, मिट्टी को भरोसा करते, जब भी वो लोग बंगला में रहते, गाड़ी में रहते, उनका प्राइवेट जेट है, एक इंसान अपने बीवी को 10 करोड़ का प्राइवेट जेट को गिफ्ट में दे रहा है। आप और मैं 10,000 के इधर उधर जा रहे, जबकि आपका और मेरा परमेश्वर चाहिए खुदा। क्या आप समझ रहे नहीं हो? आप गरीब रहते हो ना, आपकी गरीबी के द्वारा परमेश्वर को दुख होता है, आपको लगता है परमेश्वर गुस्सा होता है आपको देखकर, क्रोधित होता है। आपका पिताजी, आपका अब्बा यीशु मसीह, उसने क्या किया है? उसने खुद को कंगाल किया ताकि आप श्रीमंत बन सके, खुद को क्रूस में दे दिया ताकि आप बीमारी से चंगा पा सके, खुद को मार में दिया ताकि आपको सुरक्षा मिले। लेकिन आप और मैं कितना परमेश्वर का नाम खराब कर रहे हैं। आज के दिन पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, शैतान आपको अंधा करता है, लेकिन पवित्र आत्मा आपकी आंखें खोलता है। शैतान हर एक रहस्य को बंद करता है, आपके दिमाग में आने से रोकता है, लेकिन पवित्र आत्मा हर एक रहस्य को खोल के देता है, क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जिधर परमेश्वर का पवित्र आत्मा उधर ही छुटकारा है। आज के दिन में अपनी गरीबी से छुटकारा पाओ। आज के दिन भी आप जो आपकी परिस्थिति, आपकी बीमारी है, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, कैंसर, ट्यूबरक्लोसिस, आज के दिन पर छुटकारा पाओ। अगर आपकी बीमारी आपके लिए फारोन है, तो परमेश्वर कहता है आज के दिन पर मैं तेरी बीमारी के ऊपर मैं तुझे खुदा ठहराता हूं। अपने जुबान को खोल और बात कर, मेरे कमर का दर्द आज गायब होने वाला है,
मेरे घुटनों का दर्द आज गायब होने वाला है। अगर परमेश्वर कुछ बात करता है तो वो होना ही होना है। शब्दों को भी परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ती है, आवाज को परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ती है। परमेश्वर आवाज में बात करता है, वो आवाज को परमेश्वर की आज्ञा माननी पड़ती है। आवाज के अंदर जीवन मिक्स होता है। तो आज के दिन में मेरी बेटी, आज के दिन में मेरा बेटा अपनी परिस्थिति के ऊपर बात कर। कमांड योर सर्कमस्टेंस, आई से दिस डे, स्पिरिट ऑफ जीसस, अपनी परिस्थिति पे बात कर। तेरा बेटी को, बेटे को अच्छे जगह पर स्कूल में एडमिशन नहीं मिल रहा, कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा, स्पीक ओवर द सर्कमस्टेंसेस। हर एक कॉलेज का एप्लीकेशन फुल हो जाएगा, एप्लीकेशन लेना बंद हो जाएगा। परिस्थिति में बात कर, तेरे लिए एक सीट किधर ना किधर परमेश्वर ने रखा रहेगा। यही परमेश्वर का वचन कहता है। दुनिया के हर एक इंसान ने बोल दिया, तूने हर जगह कर्जा ले लिया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। परिस्थिति के ऊपर बात कर, परिस्थिति के ऊपर खुदा बन जा और बोलने लग, मेरा ये परिस्थिति बदलने वाला है। बोलने लग, मेरे को पैसा किधर से तो आने वाला है, मैं नहीं जानता कहां से आएगा, पूरब से पश्चिम से, उत्तर से दक्षिण से मेरा पैसा मुझे मिलने वाला है। मैं फर्स्ट रैंक लाने वाला हूं। मेरा टेस्ट में, मेरा एप्टीट्यूड टेस्ट में मेरा टीचर ने बोल दिया ये कोई काम का नहीं है, पास हो गया तो इसे मैकेनिक बना दो करके। लेकिन मुझे परमेश्वर ने परिस्थिति के ऊपर एक खुदा ठहराया है और मैं जो बोलूंगा होगा। मेरा बेटा, मेरी बेटी, स्कूल में कॉलेज में पढ़ने वाली बेटी, परिस्थिति के ऊपर एक कमांड लेकर, कंट्रोल लेकर बात कर, बोल के कॉलेज को टॉप करूंगी। और ये पढ़ाई बहुत इजी है। परमेश्वर का ज्ञान तो बहुत बड़ा रहता है, इंसानी ज्ञान तो बहुत छोटा रहता है। अगर परमेश्वर ने मुझे छोटा सा परमेश्वर ठहराया है तो मैं परिस्थिति के ऊपर जीत प्राप्त कर सकता हूँ। ये चीज को आज के दिन भरोसा कर लेना, बड़े बड़े चीजों को तुम अपनी जिंदगी में पाओगे। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, आज के दिन पर भी आपने जो अपना शब्दों का मन्ना हमको भेजा, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। आज के दिन भी परमेश्वर जैसा आपने बात किया था, फारूक के ऊपर मैंने तुझे खुदा ठहराया है, जैसा आपने मूसा को बोला था, उसी तरीके से आज के दिन भी परमेश्वर हमारी जिंदगी में जो जो फारूक ने उसके ऊपर आपने हमें खुदा ठहराया है। और शैतान का कोई भी हथियार हमारे खिलाफ काम नहीं कर सकता। हम इस चीज को भरोसा करते हैं परमेश्वर। आज के दिन भी हम भरोसा करते हैं स्पिरिट ऑफ जीसस। क्या आप 1 मिनट के लिए प्रार्थना करोगे? क्या आप 1 मिनट के लिए प्रार्थना करोगे सभी? आज के दिन पर मुंह को खोलो। मैं मुंह को खोल के बोलता हूँ, मेरा तो कोई काम नहीं है, मैं कोई नौकरी में नहीं हूँ। मुंह खोल के बोलता हूँ, मेरे को पैसा किधर से किधर आएगा, परमेश्वर लेके आता है, देता है। खुद का कपड़ा खुद के पैसे से लेता, खुद का खर्चा खुद देख लेता। कैसा होता है? वो परिस्थिति के ऊपर परमेश्वर मुझे खुदा ठहराता है, फारूक के ऊपर एक खुदा ठहराता है। आज के दिन में मुंह को खोल के बात करो, तुम्हें क्या चाहिए मेरा बेटी, मेरा बेटा, तू क्या चाहता है? வாய் திறந்து கேளு. நான் இதோ ஃபாரோனின் மேலே உன்னோட ஆண்டவராக வைத்திருக்கிற இந்த ஆண்டவரின் வசனம் சொல்லு. வாய் திறந்து அறிக்கை விடு. मुंह को खोलकर बात कर बेटी। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। कितना दिन तक गरीबी में रहोगे? कितना दिन तक ये परिस्थिति में दबे रहोगे? कोई आशीर्वाद आता नहीं है। बाकी लोगों के सामने सर झुका के घूमना पड़ता है। जो पत्थर और मिट्टी को नमन करता है वो भी देख के मजाक उड़ाता है। परिस्थिति के ऊपर बात करो, मुंह को खोलो। तुम्हारा ताकत, तुम्हारा चमकता, तुम्हारा अद्भुत, योर सुपर पावर्स आर इन योर वर्ड्स। रिलीज करो आज के दिन पर, बात करो। मैं हर एक चीज में आशीषित रहूंगी। मैं स्वर्ग के आशीष, जैसे मैं बोलता हूं भरोसा करना, मैं आपके लिए बात कर रहा हूं। मैं हर एक चीज पर आशीषित रहूंगी। मैं स्वर्ग का आशीष पाऊंगा और धरती का आशीष पाऊंगी। मैं आत्मा का फल, आत्मा का वरदान और परमेश्वर की कृपा को पाऊंगी। मेरे जो परिवार में जो परिस्थिति मेरे खिलाफ है, परमेश्वर उन परिस्थिति को आज के दिन पर बदलेगा।
आज के दिन पर मेरे खिलाफ जितने भी दुश्मन है, आज के दिन से उनका और मेरा दुश्मनी खत्म हो जाएगा। मेरा 1 लाख होने दो, 1 करोड़ का खर्चा होने दो, आज के दिन पर मैं बात करता, परिस्थिति बदलेगा। मेरी परिस्थिति का परमेश्वर ने बदल दिया। इस परिस्थिति के ऊपर मुझे कंट्रोल मिल चुका है। मैं अपने पिताजी को, मैं अपने माता जी को, मैं अपने बच्चों को बड़े से बड़े फ्लैट में लेके जाऊंगा, बड़े से बड़े बंगले में लेके जाऊंगी। अपने पिताजी को, अपने मम्मी को मैं कार गिफ्ट दूंगा, कार गिफ्ट दूंगी, क्योंकि मेरा परमेश्वर साधारण परमेश्वर नहीं है। उसने कहा है मैं परिस्थिति के ऊपर खुदा बना रहा हूँ। अगर बाकी लोग कर सकते हैं तो मैं डबल कर सकता हूँ। थैंक यू लॉर्ड। प्यारे परमेश्वर, ये सारे बच्चों को आपके हाथों में देता हूँ। जो कुछ लोग आए परमेश्वर, आज के दिन का जो वचन है बहुत बढ़िया वचन था, आपने इनसे बात किया परमेश्वर, और जैसे वचनों को परमेश्वर अपने रोजी जिंदगी पर परमेश्वर जैसे वो प्रैक्टिस करने लगेंगे, उनका जिंदगी बदलेगा और आने वाले दिनों पर बड़े गवाहियों के साथ ये लोग आएंगे। मैं भरोसा करता आज के दिन भी बिना बारिश को देखे, बिना ये वेदर को देखे लोग जो आए परमेश्वर, इन्हें 1000 गुना मैं यीशु के नाम पे ब्लेस करता हूँ। ये हर एक चीज पर आशीष पाए करके मैं प्रार्थना करता हूँ। ये 1 हफ्ते के अंदर, क्योंकि मेरा परमेश्वर सच्चा परमेश्वर, ये 1 हफ्ते के अंदर ये बच्चे जो इधर आए, इन्हें एक नया मिरेकल लेके आना, कुछ ना कुछ बढ़िया कार्य करके देना। कितना भी असंभव कार्य होने दो, करके दो परमेश्वर, संभव करके देना। मैं प्रार्थना करता हूँ सारे लोगों को आशीर्वाद करना, जिन्होंने परमेश्वर गाना गाया, परमेश्वर गिटार बजाया, परमेश्वर जो भाई ने, जो बहन ने जो गिटार बजाया, जो परमेश्वर जो वचन प्रेरित किया, उन्हें सबको ब्लेस करना परमेश्वर। आने वाले दिनों पर परमेश्वर एक छोटा सा ग्रुप बड़ा सेना बने आपके नाम के लिए। हम प्रार्थना करते, यीशु के नाम पर प्रार्थना करते, स्वीकार करें।